हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर संस्कृत क्लास। मैं डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेरा। आज हम क्लास 8 का पंचदशा पाठ पढ़ रहे हैं। इसका एक पाठ हमने पहले भी भेज दिया था, तो चलते हैं। समास कूटेन चमत्कार। तो समास की जटिलता से चमत्कार। अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथ बुभावपि बहुव्रीहिरहं राजन् षष्ठी तत्पुरुषो भवान्। एक भिक्षुक निर्धन है। वह महाराज को उद्देश्य करके कहता है, हे राजन या हे महाराज, मैं और तुम दोनों लोकनाथ हैं। मैं बहुव्रीहि और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। स्पष्टीकरण कर दें। एका भिक्षुकः दरिद्रः निर्धनः महाराजम् उद्दिश्य ब्रूते, हे राजेंद्र, अहं त्वं च उभौ अपि लोकनाथौ स्वा। अहं बहुव्रीहि भवान् षष्ठी तत्पुरुष लोकनाथ यस्य सः। भिक्षुकः लोकस्य नाथ राजा। स्पष्टीकरण में इस समास पर आधारित पहेली को समझने के लिए बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष समास को समझना आवश्यक है। यह लोकनाथ इस समस्त पद का बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष के आधार पर विग्रह करना होगा। जैसे कि बहुव्रीहि में लोकनाथ का टूटेगा लोकः नाथ यस्य सः, और दूसरा टूटेगा तत्पुरुष समास में लोकस्य नाथः। तो लोकः नाथ यस्य सः बहुव्रीहि समास में समाज ही यानी संसार ही सहारा है जिसका वह भिक्षुक, और लोकस्य नाथ राजा के लिए तो संसार का स्वामी राजा। इस आधार पे अर्थ करने पे, हे राजन, मैं और तुम दोनों लोकनाथ अर्थात मैं भिक्षुक और तुम राजा हो। द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गृहे नित्यम अव्ययीभावः तत्पुरुष कर्मधारय एनाहम स्याम बहुव्रीहि। द्वंद्व दिगु अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के भेदों पर आधारित इस कूट श्लोक में निर्धन की धन प्राप्ति के लिए पत्नी की प्रार्थना का अद्भुत सामाजिक भाव निबद्ध है। यहाँ पत्नी धन कमाने के लिए आलसी वृत्ति को प्रेरित करती है। द्वंद्व में मैं आपके साथ कलह अवश्य करता हूँ, इसलिए दिगु में मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरा पालन पोषण यहाँ दिगु है, आपका कर्तव्य है, किंतु मेरे घर में नित्य अव्ययी भाव में है प्रतिदिन घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। तत्पुरुष, इसलिए हे पतिदेव, कोई भी धंधा करो। कर्मधारा में धन धान्य आदि को घर लाओ, जिसके कारण से हम ऐसे हैं। बहुव्रीहि में मुझे भी धन धान्य से
संपन्न होना चाहिए। तो स्पष्टीकरण, द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि समास भेदान आश्रित्य अत्र कूटश्लोके निर्धनस्य धन प्राप्ते पत्न्या प्रार्थनायाः अद्भुतः सामाजिकः भावः निबद्धः। अत्र पत्नी धनार्जनाय अकर्मण्ये भर्तरं प्रेरयति। द्वंद्व, अहं भवता सह कलहं करोमि किमर्थम्। द्विगु, अहं भवतः भार्या अस्मि, मम पालनं पोषणं भवतः कर्तव्यम् अस्ति, किन्तु मद्गृहे नित्यम् अव्ययीभाव प्रतिदिनं गृहे भोजनार्थं किमपि नास्ति। तत्पुरुष, अतः हे पतिदेव किमपि उद्योगं कुरु। कर्मधारय धनधान्यादिक गृह्यमाणय येन कारणेन एनाहं स्यात् बहुव्रीहि अहमपि धनधान्य संपन्नः भवेयम्। इस प्रकार इस समास के कूट श्लोक का स्पष्टीकरण ये है कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा जो है वो क्या है, द्वंद्व है। दाम्पत्य जो है वो द्विगु को दर्शा रहा है, और जो है प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव का दर्शा रहा है। तत्पुरुष उद्योग करो, तो ये आपका तत्पुरुष को दर्शा रहा है। कर्मधारय धन धान्यादिक, और धन युक्त हो जाओ, ये बहुव्रीहि को दर्शा रहा है। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुरुदु पनंगाः सर्वे हा हा शंकर शंकर। शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती हैं। सर पर रोने लगे और सभी हाय शंकर करने लगे। अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थ बोध्यः शंकरं पतितं दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्ना भवति, सर्वा दुखिता जाता। अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दे च श्लेषः। सर्पः शीतलं चन्दनवृक्षम् आलिङ्ग्य मिलन्ति च। चन्दनवृक्षः प्रकृति विकोपेन पतितः, अतः निराश्रितः पनंगः रुदन्ति, तथा भिल्ले स्त्री मलय पर्वते चंदन वृक्ष बहुमूल्यात् चंदन वृक्ष काष्ठम ईंधनाय उपयुक्ते। भिल्ल स्त्री पार्वती पतितः चंदन वृक्षम दृष्ट्वा ईंधनम लब्धमिति हर्ष निर्भरा जाता। शंकरः शिव चंदन वृक्षः च पार्वती गौरी भिल्ल स्त्री च। तो स्टूडेंट यहाँ पर श्लेष द्वारा अर्थ समझने योग्य है। शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती हैं, सभी दुखी हो जाते हैं। यहाँ शंकर शब्द और पार्वती शब्द में श्लेष है।
सर्प जो है शीतल चंदन वृक्ष से लिपट कर रहता है या मिलता है। वह चंदन वृक्ष प्रकृति के प्रकोप से गिर जाता है, इसलिए निराश्रित होकर सर्प रोता है तथा मलय पर्वत पर रहने वाली भीलनी चंदन वृक्ष से चंदन लकड़ी को ईंधन के लिए प्राप्त कर लेती है। भीलनी पार्वती को संबोधित कर रहा है। चंदन के वृक्ष से गिरा हुआ देख ईंधन पाकर प्रसन्न होती है। यहाँ शंकर शिव और चंदन वृक्ष है, पार्वती गौरी और भीलनी है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। इस पहेली को समझने के लिए श्लेष अलंकार को समझना आवश्यक है। श्लेष का अर्थ जहाँ एक ही शब्द को दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। यहाँ शंकर और पार्वती शब्द के दो अर्थ हैं। शंकर का एक अर्थ भगवान शंकर है और दूसरा अर्थ है चंदन का पेड़। उसी प्रकार पार्वती का अर्थ भगवान पार्वती की पत्नी पार्वती है और दूसरा अर्थ में है पर्वत में निवास करने वाली भीलनी। श्लेष के अनुसार अर्थ करने पर इस श्लोक का भाव होगा चंदन के पेड़ को गिरा हुआ देखकर पर्वत पर निवास करने वाली भीलनी प्रसन्न होती है। सर्प रोने लगा और हाय चंदन के पेड़ करने लगा। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति कर्णम कुलम किम कुर्यात् कातरु युद्धे मृगात् सिंहः पलायनम। कस्तूरी किसको उत्पन्न होती है? कौन हाथी के कुल या समूह को मारता है? दुखी युद्ध में क्या करें? मृग से सिंह पलायन। यहाँ पे 3 चरणों में 3 प्रश्न हैं और चौथे प्रश्न में तीनों के ही उत्तर हैं। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? यह पहला प्रश्न है। हाथियों के कुल या समूह को कौन मारता है? यह दूसरा प्रश्न है। दुखी युद्ध में क्या करें? यह तीसरा प्रश्न है। तो स्पष्टीकरण अत्र चरण त्रय प्रश्न चतुर्थे चरणे त्रयाणाम एव उत्तरम वर्तते। कस्तूरी कस्मात् जायते इति प्रथमः प्रश्नः, कर्णः कुलं क इति हन्ता इति द्वितीयः प्रश्नः, कातरः युद्धे किं कुर्यात् इति तृतीयः प्रश्नः। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो मृग से उत्पन्न होती है। हाथियों के समूह को कौन मारता है? तो शेर मारता है। लास्ट है दुखी मन युद्ध को क्या करें? तो पलायन मतलब भाग जाएं। तो स्टूडेंट, आपके लेसन का अर्थ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।